हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी और फिजिक्स में हमारा लेसन 1 चल रहा था। तो लेसन 1 की ये 8वीं वीडियो है और आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है। क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 2021 की परीक्षा देंगे उनके लिए तो खास इंपॉर्टेंट है ही। ये काफ़ी बार आ चुका है, इसीलिए 2015 में, 17 में, 18 में, राइट, फिर 20 में भी आया था, 19 में इस तरह से आया था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये कभी कभी घुमा के दे देगा, तो मतलब यही है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति का मतलब अक्षीय स्थिति को ही बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति, राइट। अब बात कर लेते हैं कि अक्षीय स्थिति होती क्या है, क्योंकि आपको एक चित्र बनाना है और चित्र आपको इसी थ्योरी से ही पता चलेगा कि थ्योरी में क्या दे रखा है, यानी क्वेश्चन जो दे रखा है उसी में आपका आंसर छुपा रहता है। चित्र का चित्र बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव, राइट। पहले तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना ले रहे हैं। चलिएगा भैया, हमारे पास में क्या है भाई, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये देखिएगा सीधा सा बना दे रहा हूँ इस तरीके से। ये है हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, राइट। वैद्युत द्विध्रुव याद हो तो मैंने क्या बताई थी, वैद्युत द्विध्रुव पे एक खास बात बताई थी। वैद्युत द्विध्रुव होता है तो उस पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। तो मैंने मान लिया -q और ये +का q, और इनके बीच की भी कुछ ना कुछ दूरी होती है। भाई इनके बीच की दूरी क्या होती है आपको मैंने बताई थी, इनके बीच की दूरी 2l, राइट। ये बता रखी है आपको, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। और भैया जब ये बीच की दूरी है तो इसके बीचों बीच में भी कुछ ना कुछ एक बिंदु होगा। तो इस बिंदु का हमने नाम दे दिया O। क्या नाम दे दिया? O, ओके। और हम तो ये सीख रहे थे कि अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो अक्षीय स्थिति होती है कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो जो आवेश हैं उसके, उन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, रेखा के अनुदिश खींची गई रेखा या अनुदिश जो दिशा होगी उसको बोलेंगे हम अनुदैर्ध्य स्थिति, राइट। तो देखिएगा भाई, ये आवेश हैं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? ये है कि भैया ये, तो यही आपकी क्या है, अक्षीय स्थिति कहलाएगी। इधर भी हो सकती है अक्षीय स्थिति, या इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ऐसे जा रही है तो ये भी आपकी क्या हो सकती है, अक्षीय स्थिति, राइट। तो ये बिंदु, और अब क्या कहा, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हमने मान लिया कि भैया इसकी अक्षीय स्थिति ये है, ये अक्षीय स्थिति है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई बिंदु है, हमने मान लिया इस बिंदु पर, यहाँ पर ये P बिंदु है। अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो कह रहा, देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या तो इधर या इधर। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, यानी यहाँ पर कोई भी बिंदु हमने मान लिया, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अब यही थ्योरी आपको लिखनी है, राइट, यही थ्योरी आपको लिखनी है। क्या थ्योरी लिखोगे भाई? जो मैंने बोल दिया यही थ्योरी है। क्या लिखा, क्या बोला है मैंने कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या है? माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ये रहा AB, जो -q कूलम तथा +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। क्या बोला कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव दिखाई दे रहा है ये -q कूलम और +q कूलम से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ओके,
जिनके बीच की दूरी 2L है, राइट। चलिएगा, एक आवेश एक वैद्युत ध्रुव हो गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव ए भी है जो माइनस q कूलम और प्लस q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जो एक ऐसे माध्यम में, ये बात हमेशा डालनी है, हमेशा हर डेरिवेशन में मैंने क्या बताया था, जो ऐसे माध्यम में रखा है, या बोल सकते हो यह है ए, यानी यह वैद्युत ध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे लिख दो, ठीक है, ये है, ज्यादा बेटर रहेगा, यह है द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, राइट। तो ये वाली लाइन, यह द्विध्रुव, या लिख दोगे जो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक है, तो भैया ये लाइन तो हर डेरिवेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी आपके स्थिर वैद्युतिकी के किसी भी डेरिवेशन में चले जाओ, वहां पर यही लाइन हर किसी में जोड़नी है। यहाँ पे आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात आ जाए, वैद्युत विभव की बात आ जाए, वहाँ पर हर जगह ये लगाना है, ठीक है, धारिता की बात आ जाए, वहाँ पर यही लगाना है, राइट। ये लाइन हर किसी में जोड़नी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई है कि ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से, क्योंकि हम देखिए हमारा ये जो बिंदु P है, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये इसके पास बैठेगा, यहाँ से करेंगे तो ये दूर बैठेगा, भाई कोई चीज़ है तो हम उसको कहाँ से मापते हैं, उसका औसत मान लेते हैं, समझ में आई बात। तो मतलब क्या है कि भाई ऐसे समझो कि भाई मेरे पास में ये ऐसे, ये कितने 2 4 6 8 9 10, ये मतलब इस तरीके से क्या है आपके पास, मेरे पास में 12 लड्डू हैं सपोज दैट, और ये 4 लोगों को बांटने हैं। कितने लोगों को? 4 लोगों को। तो आप क्या करोगे, किसी को 1 किसी को 2 ऐसे दोगे? नहीं, आपका मन करेगा भैया सभी 4 लोगों को बांटने तो 3 लड्डू दे दो, 3 लड्डू एक को, 3 लड्डू दूसरे को, तुम्हें बराबर हो जाएगा, यानी कि औसत चीज़। तो ऐसे ही यदि ये दूरी यहाँ से मापोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ से मारो तो इसीलिए हम इसका क्या मान लेंगे, मध्य बिंदु। तो इस मध्य बिंदु से R दूरी पर, इस मध्य बिंदु से R दूरी पर, इस मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिख देंगे, यहां तक वो परावैद्युतांक है, यहां के बाद में लिखोगे। देखो फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव AB है जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आई बात, थ्योरी समझ में आ गई ना भैया। हमारे पास वैद्युत ध्रुव AB है जो -q कूलम +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, राइट। अब भाई ऐसा ना हम मान रहे हैं कि ये वायु में रखा है, हम ये भी तो मान सकते हैं कि ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है, यानी कि मोम में, तेल में, ऐसे तो मान के चलेंगे। हम लास्ट में K बराबर 1 रखते हैं, आपको पता ही है। तो ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, राइट। चलिए अब आगे की बात करते हैं। यहाँ के बाद में इतनी ही थ्योरी लिखनी है, और ये थ्योरी ऐसे लिख दोगे एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। बिल्कुल भी पता है क्या होता है, खुश होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको नंबर ज़्यादा दे देगा, नहीं। 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर देगा, लेकिन क्या होता है कि इसमें हो सकता है कि आप डेरिवेशन करते समय थोड़ी मिस्टेक कर दो, या हो सकता है अगले सवाल में कोई मिस्टेक कर दो तो बच्चा जो एग्जामिनर है उसको इग्नोर मार देगा, यानी कि बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छा लिखा है, तो वो तो इंप्रेशन पढ़ने का प्रभाव ये रहता है।
यदि आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन राइटिंग अच्छी कर दी या थ्योरी वगैरह गलत कर दी, एक सवाल गलत कर दिया पहला ही, और वो एग्जाम में गुस्सा में आके काट दिया, तो उससे एकदम गलत प्रभाव पड़ेगा, यार ये बच्चा तो ऐसा ही है, आवारा है ये है, तो वो आगे सही भी होगा ना तो उसको भी ध्यान से नहीं देखेगा और काटता चला जाएगा। तो ये चीज़ रहती है। इंप्रेशन पढ़ने का मतलब है कि वो आपकी कॉपी को एकदम अच्छे से जांचेगा, बोले ना रफली, बोला लाइटली, एक होता है हार्डली चेक करना, तो वो लाइटली चेक करेगा। राइट, चलिए ये थ्योरी लिख दी। अब हम करेंगे, देखिएगा, आपको पता है किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता था? E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये था, है ना, Q आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर, ये क्या था? आवेश, ये क्या थी? दूरी का स्क्वायर। राइट, ठीक है, चलिए तो यहीं से पता चलेगा। देखिएगा अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक तो -q कूलम है, एक +q कूलम है। राइट, तो देखिएगा हम यहाँ से पहले निकाल रहे हैं +q कूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इसके कारण निकालेंगे। तो देखिए पहले मैं निकाल ले रहा हूँ +q कूलम के कारण +q के कारण, या +q कूलम लिख दो, +q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमने E1 मान ली। ठीक है, क्या हमने क्या कही है भाई? अब हम पहले ये निकालें इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता। चलिए तो क्या हो जाएगी भाई, याद हो तो क्या फॉर्मूला था? E1 बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझो, क्या फॉर्मूला था? देखो E बराबर 1/4πε0 Q/r², तो 1/4πε0, लेकिन जब परावैद्युतांक भी दे रखा हो तो K भी लगाएंगे, K, और फिर आवेश कितना है? Q है बट्टे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय प्लस और माइनस नहीं लगाते हैं, सीधे Q लगाते हैं। ठीक है, आवेश का परिमाण लेते हैं बट्टे दूरी का स्क्वायर। यहाँ से देखो ध्यान समझ लिया, ये R का स्क्वायर नहीं करेंगे, ध्यान से समझो, इस B, क्योंकि ये जो Q आवेश है यहाँ पर रखा है B पर, और इस आवेश से ये दूरी कितनी है? तो BP है भाई। ये आवेश रखा एग्जैक्टली कहाँ पर है भाई? अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, सपोज दैट मैं खड़ा हूँ और मुझसे ये वाली जो दूरी है, ये बिंदु P इतनी दूर है ना, इतनी दूर। अब मैं पीछे को हो जाऊं तो अब और ज़्यादा दूर हो गया ना, हो गया। तो अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो इस दूरी को मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ से मापूंगा, अब यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर, तो यहाँ से मापेंगे, ये दूरी कितनी हो जाएगी? BP, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? BP का स्क्वायर। अब मुझे देखिएगा, ध्यान से समझना, जरा ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा, आप इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। Q/BP का मान कितना होगा? देखिए इस चित्र से देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच देखिए, ये ऐसे, ये आवेश थे -q और ये +q, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने कितनी मानी है? 2L, याद हो तो। और इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या है? आधी दूरी इधर होगी, आधी दूरी, तो 2L का आधा, एक आधा इधर आएगा यहाँ तक, ये O बिंदु है, ये A है और ये B है, और ये यहाँ तक कितना आएगा? L यहाँ तक आएगा। राइट, चलिए समझ में आई बात। अब सपोज दैट कि मेरे यहाँ से मैं O बिंदु पर खड़ा हुआ हूँ, O बिंदु से दूरी है मेरी बिंदु P तक की R, कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की बिंदु की दूरी है R, और मैं अब B बिंदु पर थोड़ा आगे चला जाता हूँ, तो अब दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी या बढ़ जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ O बिंदु पर, O बिंदु से जो दूरी है, O बिंदु से P तक की जो दूरी R है, ऐसे समझो, यहाँ तक से R। राइट, और अब मैं बिंदु B पर चला जाता हूँ, B पर थोड़ा सा आगे, B पर L दूरी आगे चला गया, मैं कितनी दूरी आगे चला गया? L दूरी आगे। तो अब दूरी कैसे हो जाएगी? घट जाएगी। यहाँ पर अब पीछे, अब पास में आ गया तो घट गया। कितनी दूरी घटेगी? इतनी तो घटेगी। मैं कितना आगे गया था? इतना, L दूरी आगे, तो ये कितनी बचेगी? यहाँ से। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है R है, R कितना आगे की ओर गया मैं? L, क्योंकि भैया यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L, यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? L, और ऐसे ही L ये हो जाएगी। ठीक है, तो आपका O से P तक की जो दूरी है, O से P तक की दूरी R है, आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे समझो। एक और समझा दे रहा हूँ, आप यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पे बिंदु O है,
तो O से P तक की जो दूरी, सपोज दैट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर है, मैंने मान ली कितनी, 10 मीटर। और मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 2 मीटर है। कितनी मीटर है, 2 मीटर। तो अब मुझे ये बताओ इस B से P तक की दूरी कितनी बचेगी। तो आप तो आराम से कह दो यदि ये 2 निकल गई तो ये तो 8 बचेगी, तभी तो जाके 10 बैठेगी, है ना। तो ये 8 कैसे निकली, ये यहाँ तक की 8 कैसे निकली। आप कहोगे इस 10 में से ये वाली 2 घटा दो। तो वही काम यहाँ पर तो दे रखी है R, यहाँ से O से P तक की, और ये दे रखी है L। और वैसे ही मैंने बता दिया O बिंदु पर खड़ा हुआ हूँ मैं, दूरी वहाँ तक की ज़्यादा है, L दूरी आगे चल गया मैं, तो कितनी होगी, कम हो गई। तो कितनी कम होगी, R माइनस L। तो इसका स्क्वायर बनेगा, राइट। चलिएगा इसका स्क्वायर बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ओके। चलिए तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1, राइट। चलिए और अब हम बात कर ले रहे हैं दूसरे की। जैसे प्लस के कारण निकाली है वैसे ही लिखेंगे अब माइनस क्यू कूलाम के कारण, ऐसे लिख देना पूरी बात, माइनस क्यू कूलाम के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस मैं सीधे इतना लिख दे रहा हूँ, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरी बात लिख देना। तो मैं E2 इसको मान ले रहा हूँ E2। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4πε0K और आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। तो भैया माइनस क्यू कूलाम कहाँ पर रखा है, ए बिंदु पर रखा हुआ है। भाई बी बिंदु की स्थिति थी, यानी प्लस क्यू कूलाम आवेश रखा था बी बिंदु पर, और माइनस क्यू कूलाम कहाँ पर रखा हुआ है, ए बिंदु पर। तो यहाँ पे लेंगे ए, और बिंदु पी कहाँ है, वो रहा बिंदु P का स्क्वायर। समझ में आ गई, क्योंकि आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर होता है, आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। तो मतलब क्या है, आवेश कहाँ है, माइनस का Q। तो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए माइनस का Q हो या प्लस का Q, तो केवल Q लेते हैं, आवेश आ गया। और दूरी, भाई दूरी कहाँ पर बनेगी, A से P तक का स्क्वायर, क्योंकि ये जो आवेश है वो ए बिंदु पर रखा हुआ है। तो भैया आवेश जहाँ पर होगा वहीं से दूरी का काउंट करेंगे हम, वहीं से दूरी का मापन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी AP का स्क्वायर। अब मुझे बताइए AP कितना हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, 1/4πε0K Q बट्टे, अब देखो जरा ध्यान से, AP की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर है बिंदु O, ये L दूरी आगे बिंदु B है और L दूरी पीछे यहाँ पर क्या है, A है। अब यहाँ से यहाँ तक की आपको पता है R दूरी, यहाँ से मैं यहाँ पर O बिंदु पर मैं खड़ा हूँ, ऐसे कहाँ पर खड़ा हूँ, O बिंदु पर। अब O बिंदु से P तक की जो दूरी है वो मैंने R मान रखी है, R है ना, ऐसे समझोगे। अब समझो जरा, ये 10 मीटर दूरी है, 10 मीटर, ठीक है, और मैं 2 मीटर और पीछे हट जा रहा हूं, तो अब दूरी कितनी हो गई, आप कहोगे 12, क्योंकि अब ज्यादा हो गई ना दूरी। देखना जरा, मैं यहाँ से मेरी 10 मीटर दूरी है, थोड़ा सा और बिंदु P की ओर चल गया तो अब दूरी कम हो गई, यानी घट गई। लेकिन अभी ये बिंदु O पर खड़ा हुआ हूं, अब मैं थोड़ा सा पीछे चला जा रहा हूं, तो दूरी बढ़ गई। बढ़ने को क्या करते हैं, प्लस। तो कितनी बढ़ेगी दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी है R, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो L और बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी, R प्लस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर, राइट। चलिएगा यहाँ तक समझ में आ गई, इसको समीकरण 2 मान लो, राइट। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा, प्लस से हमेशा हमने क्या बताई थी, प्लस से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा निकलती हैं। जब निकलेंगी तो यहाँ से इस वाले की जो दिशा है वो किधर होगी, इसकी दिशा होगी O से P की ओर, सॉरी B से P की ओर। इसकी जो दिशा है, जो E1 की जो दिशा है B से P की ओर, E1 की दिशा कैसी होगी, B से P की ओर, तो ये दिशा लिख लेना, राइट। इसकी दिशा किधर होगी, E2 की। हमने क्या बताई थी, E2 माइनस के कारण, माइनस का काम है, इस वाले माइनस का क्या काम है, तो माइनस की ओर आती हैं वैद्युत बल रेखाएं, माइनस की ओर आके खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, इसकी जो दिशा होगी P से A की ओर होगी, इसकी जो दिशा है वो किधर होगी, P की A की ओर। तो मतलब ये कि भाई यहाँ पर देखिएगा, तो जो इससे प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1, तो E1 तो जाएगी आगे की ओर, E1 जाएगी आगे की ओर, और ये जो है ये E2 जाएगी पीछे की ओर। समझ में आ गई बात, E2, क्योंकि E2 मतलब जो माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E2, तो E2 की दिशा किधर बनेगी, माइनस की ओर, क्योंकि माइनस की ओर होती है और धनात्मक से दूर जाती है। तो धनात्मक से दूर मतलब आगे की ओर जाएगी, और ये तो ठीक है। चलिए अब हमें तो ये तो भाई 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, हमें तो बिंदु P पर तीव्रता निकालनी थी, P पर। तो P पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बिंदु P पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की, या सादा सादा लिख दो, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु अतः, अतः और लगा देना, अतः भाई जब दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकले आई तो अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, तो वो मान लो E, तो E बराबर हो क्या जाएगा, बेसिकली ध्यान से समझो जरा, E बराबर, ओहो ये लाइन दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ये दिखाई दे रही है। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जरा समझो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आप देखो जरा ध्यान से, कि मैं कह रहा हूं कि आपकी साइकिल, ऐसे समझो आपकी साइकिल है, ऐसे चल रही है 10 न्यूटन प्रति, या फिर मैं कह रहा हूं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर की ओर चल रही है, चल रही है, और एक व्यक्ति इसको 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे की ओर खींचने लगे, तो अब ये आगे की ओर बढ़ेगी या पीछे की ओर जाएगी, नहीं, आप कहोगे अभी भी आगे की ओर बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि जो पीछे खींचने वाला, ये समझ लो एक बालक है, पीछे खींचने वाला बालक है और ये आदमी चला रहा है, एक पहलवान है ना, तो साइकिल किधर जाएगी, साइकिल तो जाएगी पहलवान की तरफ, लेकिन अब जो पहलवान है वो कितने वेग से आगे बढ़ेगा, भैया जो कोई साइकिल थी इसको ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चला रहा है, 3 मीटर के से पीछे खींच रहा है, तो अब ये बढ़ेगी तो आगे की ओर, लेकिन कितनी बढ़ेगी, 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि 3 इसको पीछे की ओर खींच रहा है, तो मतलब 7 कैसे निकला, 10 माइनस 3, 10 में से 3 घटा दिए, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो, E1 परिणामी तीव्रता क्या होगी, आगे की ओर निकालनी है हमको, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि E2 जितना पीछे की ओर खींच रहा है वो निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है, इस तरीके से। अब घटा दीजिए, वेक्टर मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर नहीं लगा रहे, सीधे इतना कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन करते समय हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, सीधे लिख देंगे E1 माइनस E2। समझ में आई बात, नहीं आई, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 ही क्यों लिया है, क्योंकि आगे की ओर जा रहे थे, पीछे वाला घटा दिया, काम खत्म, ठीक है। चलिए अब इनकी वैल्यू लेकर हम सॉल्व करेंगे, ये अतः लग रहा था यहाँ पे, अतः, ठीक है। चलिए तो भाई यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसको देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इधर की साइड में, ठीक है। अतः देखिएगा E बराबर, ये तो फिर जगह यहाँ पर बचेगी नहीं, देख लेता हूँ मैं कितनी जगह, यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू रखनी है, लेकिन मैं जगह देख लेता हूँ जगह कितनी बच रही है, ताकि ये हो सके। ये तो इतने में तो नहीं आएगा, चलो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा E1 की वैल्यू कितनी थी, E1 की वैल्यू ही है 1/4πε0 K और Q बट्टे R माइनस L का स्क्वायर, फिर माइनस यार ये नहीं आएगा। चलो मैं यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ के बाद में फिर मैं आगे कराता हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा, बेकार हो। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से, मैं साइड हट जा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे ऐसे कराता हूँ, ये क्या होगा, अब हमारा ये E1 माइनस E2, तो क्या हो जाएगा E बराबर, E1 की वैल्यू 1/4πε0 K Q बट्टे R माइनस L का स्क्वायर माइनस, समझ में आ गई। E1 की वैल्यू ये रही और E2 की वैल्यू ये रही, 1/4πε0 K और Q बट्टे R प्लस L का स्क्वायर, ये आ गया, राइट। बाकी अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ के बाद में आप कैसे करोगे, 1/E बराबर देखिएगा 1/4πε0 K और Q, ये आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिएगा 1/4πε0, ये Q भी कॉमन दिखाई दे रहा है, ये पूरा 1/4πε0 Q, तो ये बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, इतना बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। E बराबर 1/4πε0 Q
और ये देखिएगा नीचे हमने एलसीएम ले लिया आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। ये एलसीएम लिया है ना, दोनों की गुणा कर दी, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी जैसे कि मेरे 1/3 माइनस 1/4 लिखा हुआ है, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12 एलसीएम ले लोगे तो 4 की मल्टीप्लाई इधर और 3 की मल्टीप्लाई इधर, 4 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 1/12 उत्तर, ठीक है। इस तरीके से, ठीक। चलिए तो अब देखिएगा ई बराबर 1/4πε0 के और ये क्यू, ये देखिएगा आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये देखिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, चलो मैं एक लाइन घटा दूंगा, देखिएगा, चलो घटाऊँ क्या, अब लिख ही दूंगा, ठीक है। ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस, ठीक है, माइनस बाहर लग रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, इसको खोलेंगे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये और ये बंद कर दिया, राइट। चलिएगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 के क्यू। अब ये क्या है आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर, ये क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब अंदर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा आर स्क्वायर, ये माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा देखिएगा, ये माइनस, सॉरी पहली बात तो ये देखिएगा माइनस का फॉर्मूला में क्या आता है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, तो माइनस 2rl आएगा, माइनस 2rl आएगा। और जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2rl, ये प्लस का हो जाएगा, राइट, ये प्लस का हो गया, ओके। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर स्क्वायर से ये आर की स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट गया, और बचा क्या 2rl, और 2rl कितना हो जाएगा देखिएगा, ये वाली चीज़, ये दोनों 2rl और 2rl कितना हो जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/4πε0 के और क्यू, और ये आ जाएगा 2rl और 2rl कितना हो जाएगा 4rl बट्टे ये r माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, इतना आ जाएगा, राइट। अब आपको पता हो तो एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आप जानते लिख देंगे, चलो वो बाद में लिखेंगे, याद हो तो मैं आपको वैसे ही समझा दूँ। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर क्या था, Q × 2l था, नहीं था, तो इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो इस चीज़ को मैं तोड़ रहा हूँ, E बराबर 1/4πε0 Q, और ये देखिएगा ये गुणा में ही है ना ये पूरा, इसको मैं तोड़ रहा हूँ 2r × 2l, समझ में आई बात नहीं आई, देखिए 2r, क्योंकि ये 4rl है, हमको 2l चाहिए, तो इसको तोड़ दिया, 4 को मैंने 2 × 2 rl। अब मैंने क्या किया, 2r तो है, इस 2 को मैंने इसके साथ में लिख दिया 2r × 2l, कोई दिक्कत कोई परेशानी बात नहीं है। नीचे, और नीचे क्या है, ये क्यों किया है, ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने बेटा रे इसलिए किया है क्योंकि मेरे को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बनाना है, वो अभी समझ जाओगे आप, ठीक है। चलिए अब मैं इसको, अब क्यू की भी गुणा कर दे रहे हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, अब क्यू के साथ में इसको ले लीजिए, ठीक है, इस क्यू को उसके साथ में लिख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 2r तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है साथ में, Q × 2l, इस तरह से लिख दिया, और इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, कोई दिक्कत, बात तो अभी भी वही है भाई, 4 × 2 × 5 × 2 × 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 8 तिया 24, यानी 240 आएगा। अब मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ, 2 × 5, फिर गुणा, इसको और इसको एक साथ लिख दे रहा हूँ, 4 × 2 × 3। अब देखना जरा, अब कितना आएगा, 5 दूनी 10,
10 चौक 40, 40 दूनी 80, 8 तिया 24 यानी कि 240, अभी भी 240 आ रहा है। तो बात तो वही है। तो ऐसे समझो ये वाली जो चीज़ है ये Q है, ये वाली चीज़ 2 है, ये वाली चीज़ R है, और ये वाली चीज़ 2 है, ये वाली चीज़ आपकी क्या है L है। तो बात तो वही है। ये क्या आ गया देखो 2R आ गया गुणा ये क्या आ गया, ये आपका देखिएगा 4 का मतलब क्या था, 4 का मतलब Q इंटू ये 2L आ गया। तो बात तो वही चीज़ आ गई ना, ये चीज़ गुणा कर दो या ये कर लो, बात तो वही है। तो गुणा में तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिएगा ये वाली थी, यहाँ पे Q मैंने इसके साथ में गुणा इसके साथ में की है ये, क्योंकि यही चीज़ तो होती है आपका, क्या होती है ये होती है वैद्युत द्रुव का आघूर्ण। ठीक है, अब मैं ऐसा ही क्यों लेता हूँ, देखो कुछ किताबों में ये लिखा होता है 2QL, लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये गलत माना जाता है। बहुत से साइंटिस्टों ने इसको गलत कहा है, लेकिन हमारी बहुत सारी किताबें 2QL लिखती है। 2QL क्यों गलत है, इसका मतलब ये है कि 2 अलग है, L अलग है, और ये Q अलग है और L अलग है। तो मतलब जब भी कभी हम इसका उत्तर निकालेंगे तो L को अलग कर दे, जबकि L आपस में क्या है, L वैद्युत द्रुव आघूर्ण में हमेशा 2L के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि ये आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है। तो ये 2 काउंट नहीं किया जाता है। 2 का मतलब ये तो डेरिवेशन करने के लिए हम 2 लगा देते हैं, राइट, जो वैद्युत द्रुव पढ़ाया था, बताया था। तो ओवरऑल बात है, ये Q इंटू 2L लगाओगे तुम। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। अतः ये क्या हो जाएगा, अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और ये कितना हो जाएगा 2R इंटू P। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने आप में क्या हो गई, ये वाली जो वैल्यू है अपने आप में क्या बन गई, P बन गई, क्योंकि ये ठीक है ये P, नीचे क्या है R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर। अब नीचे फॉर्मूला मत खोल देना। अब देखो अब ये खत्म होगा। इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है, ध्यान से सुनो, ये जो दूरी मैंने क्या बताई थी, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। बराबर परंतु, जैसे कि ये Q है तो ये भी Q है, लेकिन ये माइनस का, ये प्लस का है। बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे रहते हैं। तो ये जो दूरी है, ये जो इन दोनों के बीच की जो ये 2L दूरी है, ये अपने आप में सूक्ष्म दूरी है, राइट, यानी कि एंगस्ट्रॉम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, राइट। तो ये मतलब छोटी दूरी है। ओके, चलिए अब आपसे मैं कह रहा हूं ये छोटी दूरी है, इसका भी मैं क्या कर दे रहा हूं, आधा कर दे रहा हूं, आधा। ठीक है, आधे का मतलब और छोटी हो गई, राइट। और इससे R दूरी पर, यानी ये जो दूरी है ये मीटर में होगी, मीटर में 10 मीटर 50 मीटर यानी दूर। तो ये दूरी बड़ी होगी और ये दूरी छोटी होगी। तो इसीलिए हमको ऐसा समझो, 1 सेंटीमीटर का समझो, देखो 1 मीटर एटलीस्ट इतना बड़ा तो होगा ही होगा, ऐसे करके समझो जरा, सोचो जरा कि मैं तुम्हें छोटी सी बात बता रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होगा और mm तो और भी छोटा होगा, है ना। चलो मैं सेंटीमीटर मान के चल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर इससे भी छोटा होगा, यानी कि ये जो स्केल होता है उसमें जो 2 बड़े बड़े से डंडा रहते हैं वो, ठीक है, छोटे छोटे डंडा रहते हैं उनमें सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब 1 सेंटीमीटर से मैं कह रहा हूँ कि 1 मीटर वाली चीज़ को देखो, 1 मीटर दूर जाकर मैं उस बिंदु को देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो चीज़ यहाँ पर रखी है यहाँ पर रखी है, यानी कि ये एक ही बिंदु है, ऐसा महसूस होगा। और मैं 50 मीटर दूर जाकर देखने लगूँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगी, तो ये तो बहुत ऐसा लगेगा एक ही बिंदु है, दूर से जाकर देखूंगा, है ना। तो आपका देखिए मेरी उंगली है, तो ये उंगली यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो ये कहलाई तो मेरी उंगली जाएगी, यानी कि ये बहुत छोटी दूरी है। और बहुत दूर से आदमी देखेगा तो उसको तो उंगली दिखाई देगा, और हो सकता है उंगली भी ना दिखाई दे, है ना। तो वो चीज़ रहती है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इनको L जो है उसको नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं। लेकिन लिखना कैसे है, लिखेंगे हम ऐसे कि भैया, और मैं और एक और चीज़ बताऊँ, ये R का L का मतलब और भी, और सुनो जरा, और सुनो, ये L सेंटीमीटर में ही नहीं और भी कम आ जाएगी। जैसे कि देखिएगा, आप समझो ये स्क्वायर है, तो किसी छोटी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाता है। जैसे कि मेरे पास में ये 0.05 है, इसका मेरे को स्क्वायर करना है, ठीक है, 0.05 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करना है।
तो मतलब क्या हो जाएगा 0.05 गुणा 0.05। जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 0.0025 आएगा। लीजिए, तो अब देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी है इससे, नहीं ये बड़ी नहीं है, ये छोटी है, क्योंकि इसका मतलब है 0.05 का मतलब है 0 पॉइंट इतना, 0.05, 5 का मतलब 0 पॉइंट इतना। तो ये संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब क्या 0.5 है, 0.05 है, और इसका मतलब 0.0025। तो ये तो भैया बहुत ही कम हो गई। तो किसी छोटी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है, तो इसलिए ये एल का मान तो और स्क्वायर लग रहा तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और ये इतना जुड़ रहा है, इतना इसमें घट रहा है और इसमें उतना ही जुड़ रहा है, तो इस पर तो कोई लगभग फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं, चूंकि हम लोग लिखेंगे चूंकि आर का मान एल की तुलना, चलो ऐसे लिख दो, एल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है। ठीक है, आर की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए एल को छोड़ने पर, एल को हम छोड़ देंगे, राइट। या तो ये दो लाइन लिख दो, क्योंकि एल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, बहुत छोटा है, इसलिए एल का मान, ठीक है, ये जो है आपका आर जो एल का मान को छोड़ देने पर, एल का मान छोड़ देंगे। दूसरी बात, या आप इनके ये चीज ना लिख सको तो ऐसे लिख देना कि भैया आर इज ग्रेटर देन एल, मतलब एल की तुलना में आर का मान बहुत 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 बड़ा है, या आर की तुलना में एल का मान बहुत 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 छोटा है। ये जिधर मुंह बंद रहता है ये छोटा है, ये बड़ा, और 2-3 लग गए तो इसका मतलब बहुत 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 छोटा, बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा। अतः चूंकि लगा दो, चूंकि, और इसलिए लगा दो, इसलिए एल इक्विवेलेंस टू 0, एल को हम क्या कर लेंगे इक्विवेलेंस टू 0 के लगभग मान लेंगे। इसका देखो एल बराबर 0 तो मतलब एग्जैक्टली बराबर है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो इसका मतलब होता है लगभग बराबर। तो एल का मान जो लगभग क्या है 0 आएगा, जैसे हमारा आया था 0.0025 आया, तो भैया सार्थक अंकों में 1 अंक तक लेंगे तो 0 के लगभग बराबर है। ठीक है, तो इसलिए तो इन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एक आधे में से भी आधा सेंटीमीटर पर कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये 0 के लगभग मान लेंगे। तो मतलब इसको, इस एल को छोड़ दो, इस एल को छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा ई बराबर आपका आ जाएगा ई बराबर 1/ई बराबर, थोड़ा सा मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, काले पेन से, कहाँ है काला मार्कर, ये देखें, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ये आ गया। ठीक है, इस एल को छोड़ देंगे, ऊपर कितना, ऊपर है 2r इंटू पी बट्टे नीचे क्या आ जाएगा, देखो एल को छोड़ दो तो ये आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर इंटू, और ये एल छूट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। समझ में आ गई, 2r इंटू पी बट्टे इस एल को 0 मान लो तो आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एल चला जाएगा तो आर बचेगा, आर का स्क्वायर ये। अब ये ऊपर एक आर आ रहा है, एक नीचे आर की घात 4, देखिए एक आर से ये आर कट जाएगा तो एक आर, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका, ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 2p बट्टे r³ इतना आ जाएगा। ये आपका डेरिवेशन आ चुका है। ठीक है, ये, या आप निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या रखते हो, k बराबर 1, जब k बराबर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बट्टे r³। ठीक है, ये होता है, यानी कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यदि व्यंजक की कोई पूछ ले तो सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बट्टे r³। न्यूटन प्रति कूलम, ये मात्रक वही रहेगा। लीजिए, मैं अलग हट जा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कर लीजिए, है ना, एकदम बेहतरीन। हर पॉइंट को मैंने क्लियर किया है और हर चीज़ को आपको समझाने का प्रयास किया है, राइट। फिर भी यदि कोई आपत्ति, विपत्ति, समस्या, परेशानी, कुछ भी चीज़ बचती है तो कमेंट जरूर करना।
नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट का सुना जाएगा, राइट। आप ये ना सोचा करें कमेंट सभी की पढ़ी जाती हैं, बशर्ते रिप्लाई नहीं दे पाते, राइट। क्या होता है कि एक को रिप्लाई दे देते हैं तो दूसरा फिर क्या करने लगता है, वो मतलब अलग तरीके की भाषा यूज करने लगता है कि सर तो हमसे बोलते ही नहीं है, क्या सर हम आपके लिए बच्चे नहीं है, ये वो फलाना टाइप का। ऐसा नहीं होता है, सभी मेरे लिए इक्वल हैं, इसीलिए मैं किसी का ही रिप्लाई नहीं देता हूँ, ठीक है। चलिए, लेकिन हाँ पढ़ता सबके हूँ, राइट। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिएगा, अब जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आवर सेकंड चैनल करके लिखा होगा, राइट। और छोटे बच्चों के लिए 9th 10th 11th के लिए हमने साइंस के स्टार्ट कर दिया है, उसकी वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया, उसकी लिंक भी आपको नीचे ही मिल जाएगी। मिलेंगे खूब सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।